हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अन्नू कुमार और गीता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 6th क्लास की ज्योग्राफी से। चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 4 में जो डिस्कशन होगा हम वो मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने ग्लोब अर्थ के बारे में, रोटेशन, रिवोल्यूशन, डे नाइट, किस तरीके से सीजन होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी देखो चैप्टर नंबर 4 है हमारा। आज मैप से स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे एक पिक दी हुई है, ये कंपास की एक पिक आपको शो की गई है, मेंशन की गई है। इससे क्या करते हैं हम, डायरेक्शंस को हम क्या करते हैं, कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे चैप्टर को नोटबुक में लिखना है, राइट करना है, उसको भी मैं बताऊंगा और एक्सरसाइज को भी डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अब चैप्टर को। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। प्रीवियस चैप्टर में आपने ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा होगा। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशंस एज वेल। ग्लोब की काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। साथ ही साथ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब हमें पूरा अर्थ का स्टडी करना हो, होल अर्थ का स्टडी करना हो, तब हमारे लिए यूजफुल होगा ग्लोब। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ, जब हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की, अर्थ के पार्ट के बारे में स्टडी करना होता है, एज अबाउट आवर कंट्री, हमारे कंट्री के बारे में या स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। इसमें हमारी ग्लोब बहुत कम हेल्प करेगा। इन सच सिचुएशन वी यूज मैप्स। ऐसी सिचुएशन में हम किसको यूज करते हैं, मैप को। अब देखिए मैप की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है जो सभी बच्चों को राइट करनी है। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग। मैप क्या है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस की, और आ पार्ट, या तो अर्थ के सरफेस की या फिर अर्थ के किसी एक पार्ट का या तो रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है किसका, अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का या फिर अर्थ के किसी एक पार्ट का। इट ड्रावन ऑन ए फ्लैट सरफेस, और इसको कैसा, एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल होगा, देखो स्केल होता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। सो बहुत सारे स्केल्स होते हैं। स्केल के थ्रू ही मैप पर जो डिस्टेंस होती है उसके थ्रू ही हम, किसी एक स्केल के थ्रू हम अर्थ के सरफेस को या किसी अर्थ के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू, मैप के थ्रू। और मैप के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक ड्राइंग के थ्रू उसको बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि किसी राउंड शेप को, जैसे अर्थ कैसा है, अर्थ हमारी राउंड है, लेकिन ये राउंड शेप, कम्प्लीटली राउंड शेप को किसी एक फ्लैट सरफेस पर फ्लैटन करना उसको इम्पॉसिबल है। अर्थ हमारा कैसा है, राउंड शेप में है, और जो ग्लोब कैसा होता है, राउंड है हमारा, वो एकदम राउंड शेप को हम कम्प्लीटली फ्लैट सरफेस पर शो नहीं कर सकते। सो ग्लोब का क्या होगा, ग्लोब एकदम राउंड शेप में होता है। एक्चुअल फिगर ऑफ अर्थ इज ग्लोब। लेकिन मैप क्या है, किसी भी स्मॉल से पार्ट को, किसी भी कंट्री को, डिस्ट्रिक्ट को हम एक मैप के थ्रू उसका ड्राइंग बना सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग बना सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ये आपकी यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी। ये सभी बच्चों को राइट कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। ये मैप की डेफिनेशन होगी। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस। हम देखते हैं कि मैप हमारे लिए बहुत सारे वेरियस पर्पज़ के लिए यूजफुल है। वन मैप शो ए स्मॉल एरिया, एक मैप स्मॉल एरिया को शो कर सकता है। अ फ्यू फैक्ट्स, कुछ थोड़े से फैक्ट्स को। अनदर मैप कंटेंट एज मैनी फैक्ट्स, जबकि दूसरा, एक साथ ही दूसरा मैप बहुत सारे फैक्ट्स को रखता है। एज ए बिग बुक, जितना कि एक बड़ी बुक में होता है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर,
वी गेट एन एटलस, हम सभी लोगों के सिलेबस में होता है, 6, 7, 8 में एटलस बुक होती है फिलअप करने के लिए। उसमें क्या होता है, एक बंच होता है पूरा, बहुत सारे मैप्स कलेक्ट होते हैं उसमें, एक साथ टुगेदर रखा जाता है। जब हम बहुत सारे मैप्स को पुट टुगेदर एक साथ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज। एटलस कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे साइज़ के हो सकते हैं। जैसे कि एटलसेस के बहुत सारे साइज हो सकते हैं, मेजरमेंट के आधार पर उनको ड्राउन किया जाता है डिफरेंट स्केल्स। सो एटलस क्या होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। मेजरमेंट माप के बेस पर उनको ड्राउन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्केल से। स्केल मैंने बताया, स्केल ऐसा होगा दो स्थानों के बीच की दूरी या तो आप मीटर में होगी वो, या फिर सेंटीमीटर में होगी। तो स्केल जो होगा अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, किस किस तरीके से स्केल को यूज किया जाएगा और किस तरीके से डिस्टेंस को हम चेक करते हैं मैप में यूज करेंगे। मैप प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशंस देन ए ग्लोब। मैप जो है बहुत सारी वेरियस इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराता है ग्लोब के कंपैरिजन में। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैप क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ उनमें से नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। सो उस मैप कितने टाइप के होंगे हमारे, 3 टाइप के मैप होंगे। जैसा कि फर्स्ट मैप होगा हमारा फिजिकल मैप, फर्स्ट टाइप का मैप होगा हमारा फिजिकल मैप। सो इसमें इस वाले मैप की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैप शोविंग नेचुरल फीचर्स। ऐसा मैप जो शो करता है नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि ऑफ अर्थ के फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन्स। कोई मैप आपने अभी तक देखा होगा जिसमें ओनली माउंटेन्स होंगे, प्लेटू होंगे, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस etc और कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। सो जो मैप शो करते हैं अर्थ के ऐसे फीचर्स को जिसमें माउंटेन्स हो, प्लेटूज हो, प्लेन एरिया हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। नंबर सेकंड पॉलिटिकल मैप, सेकंड टाइप का हमारा हो गया ये नंबर सेकंड पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज़, ऐसा मैप जिसमें शो होते हैं वो सिटीज़। ये आपको डायरेक्ट ये ऊपर वाला पार्ट भी जो मैंने फर्स्ट नंबर करा दिया, ये भी नोटबुक में राइट करना है। कल मैंने आपको कराया था व्हाट्सएप वगैरह से, जो मेरे स्टूडेंट है KV2 के, उनको मैंने ये फर्स्ट टॉपिक कराया था। अब पॉलिटिकल मैप सेकंड वाला, ये भी सेम आपको मेंशन करना है। देखो ऐसा मैप जो टाउन्स को, विलेजेस को और डिफरेंट कंट्रीज स्टेट्स, जैसा आपका स्टेट है गुजरात, गुजरात की कैपिटल गुजरात और गुजरात के साथ में कैपिटल गांधीनगर, ऐसा मैप हो जो जिसमें स्टेट्स हो और ओनली कैपिटल्स, डॉट बना के कैपिटल मेंशन किया, दिस टाइप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप को पॉलिटिकल, ऐसे मैप में क्या देखने को आपको मिलेगा, सिटीज, टाउन, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, देयर कैपिटल्स। सो दिस टाइप ऑफ मैप कॉल्ड इज पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज थीमेटिकल मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप ऐसे होते हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिस मैप में, सच एज रोड, जैसे कि रोड मैप। और इन मैप में कैसा और क्या रोड मैप्स होगा, रोड बना होगा ऐसे, रोड शो किया होगा। रेनफॉल मैप्स, ऐसे ड्रॉप बनाकर रेनफॉल बनाया होगा, रेनफॉल दिखाया गया होगा कितना रेनफॉल है। सो रेन ड्रॉप्स बना के दिखाया होगा, रेनफॉल मैप। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज बना दिए होंगे ऐसे, थोड़ा सा ट्रीज वगैरह बना दिए जाते हैं। सो स्मॉल सा मैप में इस तरीके का ट्रीज मेंशन किए जाएंगे, ग्रीन ग्रीन, दैट इज कॉल्ड मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। इंडस्ट्रीज मैप, इंडस्ट्री को नोन एज थीमेटिक मैप। ऐसे मैप को क्या कहा जाता है, थीमेटिक मैप। आपको फर्स्ट 2 मैप जो है वो नोटबुक में पेस्ट करने हैं कहीं से। आप एक फिजिकल मैप जिसमें माउंटेन रिवर्स को मेंशन किया हुआ है उसको, और एक पॉलिटिकल मैप जिसमें आपके इंडिया के सारे स्टेट्स हों और उनकी कैपिटल हो, उसको आपको नोटबुक में अपनी पेस्ट करना है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब हम मैप के 3 पार्ट हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, डिस्टेंस,
डायरेक्शन सिंबल, दूरी मैप में जो डिस्टेंस शो की होगी, डायरेक्शंस दिशाएं, किस डायरेक्शन में होगा, सिंबल, क्या कोई सिंबल प्रतीक चिन्ह जो यूज किए गए हैं मैप में। अब देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट होगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस है मैप्स आर ड्राइंग विच, मैप्स आर ड्राइंग, मैप क्या है, एक ड्राइंग है, एक जैसे ड्राइंग आप चित्र वगैरह बनाते हो, जैसे ड्राइंग की मैम कराती हैं आपको, ड्राइंग्स बनवाती हैं, तो वो क्या होगा, मैप एक ड्राइंग है। विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, जो रिड्यूस करते हैं एंटायर वर्ल्ड को, और ए पार्ट ऑफ इट, जो एंटायर वर्ल्ड और उसके किसी पार्ट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की सीट पर उसको फिट कर देते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रवन टू रिड्यूस स्केल्स, और हम ये भी कह सकते हैं जो मैप होते हैं वो ड्रा किए जाते हैं स्केल्स को, मीनिंग बड़े स्केल्स को रिड्यूस करने के लिए कम। जैसे बड़े स्केल्स के कौन से होंगे स्टूडेंट्स, जैसे बड़ा स्केल है किलोमीटर, किलोमीटर को हम एक ऐसा सिंपल पेपर होगा, सिंपल पेपर की सीट पे मेजर नहीं कर सकते ना किलोमीटर, ऐसे कैसे मेजर करेंगे। अब किलोमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के इक्वल मान लेंगे और उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। कुछ बड़ा किलोमीटर्स का यूनिट को सेंटीमीटर में मान लेंगे और उसको मैप पे शो करेंगे, दैट विल बी एग्जैक्ट डिस्टेंस, और वो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट होगी। इसलिए कहा गया कि बड़े स्केल्स को स्मॉल स्केल्स में क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है थ्रू द मैप्स। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, इसको बहुत केयरफुली किया जाता है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेज, ताकि दो स्थानों के, दो प्लेसेज के बीच की दूरी क्या है, रियल रहे, मीनिंग जो डिस्टेंस है वो एकदम रियल रहे। इट कैन ओनली पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस, जैसे मैंने अभी बताया ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक स्मॉल डिस्टेंस क्या होगी, एक लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी ऑन ग्राउंड। देयरफॉर ए स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज, इसलिए इसके लिए क्या किया जाता है, एक स्केल को सेलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। स्केल कैसा होता है, जो मैप पर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऐसा स्केल होता है। आपका स्केल तो काफ़ी बड़ा होगा, मैंने बहुत स्मॉल से स्केल भी देखे, उनमें ऐसे सिंबल्स बने होते हैं, सो मैप पे रखकर उनके उससे डिस्टेंस चेक करते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, और ये जो स्केल है, ये वाला स्केल होगा, ये क्या होगा, स्केल क्या होता है, रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो एक्चुअल डिस्टेंस है एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, मैप पर जो डिस्टेंस शो की जा रही है और एक्चुअल डिस्टेंस जो है, उन दोनों का रेशियो होगा स्केल। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। सो अब क्या करेंगे, इन इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, अब इसको क्या करेंगे, अगर मैप पर आपको इसने 2 सेंटीमीटर में, एक छोटा सा होता है मैप में, आपने देखा होगा 2 सेंटीमीटर, अपना स्केल रख के देखो 2 सेंटीमीटर इतना होगा लगभग, तो 2 सेंटीमीटर में आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर को कितना मान लिया आपने, 2 सेंटीमीटर के इक्वल मैप पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, जब 10 किलोमीटर को 10 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, सो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10 किलोमीटर का हाफ, मीनिंग 10 किलोमीटर इज शोइंग इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब 2 5 है इतना, 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 5 किलोमीटर। सो ये आपका 5 किलोमीटर का, इसका हाफ हो जाएगा, इधर भी हाफ हो जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर आपका कितना आ गया, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 10 स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैप, एनी मैप, इसलिए जो स्केल है वो हर मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। ये अगर आपको स्केल के बारे में पता है, उसकी नॉलेज है, तो आप मैप पर जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर पाओगे, जो डिस्टेंस है मैप पर बिटवीन एनी 2 प्लेसेस।
मैप पर किसी भी दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन मैप। अब देखिए मैप भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के मैप होते हैं, ये दोनों आपको नोटबुक में राइट करना है। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स है जैसे वी आर लिविंग इन एशिया कंटिनेंट, सो एशियन कंटिनेंट को या कंट्रीज टू बी शोन ऑन ए पेपर। जब भी बहुत बड़े एरियाज़ को लाइक कंट्रीज कंटिनेंट्स उनको पेपर पर शो करना हो, देन वी विल यूज़ स्मॉल स्केल। हम कैसे स्केल को यूज करेंगे, स्मॉल स्केल को। बहुत बड़ी डिस्टेंसेज, बहुत बड़ी दूरियाँ, बहुत बड़े स्केल को शो करने के लिए हम मैप पर यूज करेंगे स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप शो 500 किलोमीटर, मीनिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। अब देखिए ओनली 5 सेंटीमीटर शोइंग 500 किलोमीटर। रियल में ग्राउंड पे कितना होगा, 500 किलोमीटर, और मैप पर कितना होगा, ओनली 5 सेंटीमीटर। बट ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रियल होगी, एकदम रियल डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप, जहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, लार्ज कंटिनेंट्स कंट्रीज जिनको पेपर पर शो किया जाएगा और यूज किया जाएगा स्मॉल स्केल, जैसे कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। जब स्मॉल स्केल को यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। अब नेक्स्ट, व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, योर टाउन, योर सिटी शोन ऑन पेपर, जब इसको पेपर पे शो किया जाता है तो लार्ज स्केल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर ऑन मैप 500 मीटर्स। ओनली 500 मीटर्स को शो किया जा रहा है किसके थ्रू, 5 सेंटीमीटर्स के, मीनिंग हम यूज कर रहे हैं लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल कैसे, 500 मीटर्स जो है बहुत कम दूरी है, और उसको कम दूरी को भी शो करने के लिए हम 5 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे 500 किलोमीटर थी बहुत लंबी डिस्टेंस, ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, और उसके लिए भी हमने यूज किया 5 सेंटीमीटर। तो ये इसके कंपैरिजन में क्या हुआ, स्मॉल स्केल। इस टोटल दूरी के, इस टोटल डिस्टेंस के दूरी के कंपैरिजन में ये एक बहुत ही स्मॉल स्केल है। अब यहाँ पे मीटर ऑलरेडी स्मॉल डिस्टेंस है, नॉट सो लॉन्ग डिस्टेंस, सो इसके कंपैरिजन में ये कैसा है, लार्ज स्केल है। यहाँ पे कैसा है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल स्केल है, मैंने बताया छोटा, बहुत ही छोटा है स्केल है। और 500 मीटर के कंपैरिजन में क्या है, लार्ज स्केल है, बिकॉज हम ओनली 500 मीटर्स को कैसे शो कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर से, और ऊपर वाले सेक्शन में हम 500 किलोमीटर्स को कर रहे थे 5 सेंटीमीटर से। सो इस तरीके के मैप क्या कहलाएंगे, दिस टाइप ऑफ मैप्स, और इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। जब हम लोग क्या करेंगे, लार्ज स्केल को यूज करेंगे, और वो भी किसके लिए, स्मॉल पार्ट दिखाने के लिए, जैसा आपका विलेज, टाउन, एरिया, सिटी, स्मॉल सा सिटी जो भी है उनको शो करने के लिए हम मैप पर। So next students, large scale map give more information than that small scale maps। अब जो large scale होंगे, large scale map जो होगा ये आपका large scale map है जो अभी हमने किया। large scale map जैसे एक विलेज है, छोटा सा विलेज, टाउन, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देंगे हम। large scale map give more information than small scale map। large scale map क्या है, स्मॉल स्केल मैप की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिकॉज जब हम छोटे से स्मॉल प्लेस के लिए क्या करेंगे, बड़ा स्केल यूज करेंगे, तो सो उसमें क्या होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारा एरिया को कवर करेगा। अब हम जो हैं मैप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम, जैसे कि हमने अभी देखा था कि डिस्कशन किया था कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। सो ये 3 कंपोनेंट्स हैं किसके, मैप्स के। अब हम फर्स्ट कंपोनेंट्स करेंगे, डायरेक्शन। ये फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा किसका, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप।
अब इसके बारे में डिस्कस, मोस्ट मैप कंटेन्स एन एरो। बहुत सारे मैप्स होते हैं, जैसे ऐसे मैप होगा इंडिया का, इसमें अंदर मैप होगा, इस तरीके से बना होगा, उसके कॉर्नर में बना होता है एरो और उस पर लिखा होता है एन। बहुत सारे मैप्स होते हैं जिनमें मार्क किया जाता है एक लेटर से एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर पर। इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ लाइन। मीनिंग दिस डायरेक्शन इज शोइंग नॉर्थ। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। जब आपको एक बार नॉर्थ का पता चल गया तो आप लोग अदर डायरेक्शन का भी, जैसे नॉर्थ है तो ये सिंबल होता है ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर आपको एक बार नॉर्थ का पता चल गया तो फिर आप सभी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ देयर आर 4 मेजर, ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं। अब ये एक मैप दिया हुआ है चैप्टर में आपका, अभी हम ये 4 डायरेक्शंस होगी हमारी, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये आप मैप में देखेंगे। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। ये इम्पोर्टेंट है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं। मैप का जो होता है आपका, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपली होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आपके क्या हो गए? कार्डिनल पॉइंट्स हैं ये आपके। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट। जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है इनकी वो होगी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे देखिए इंटरमीडिएट डायरेक्शन होगी, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो बाइसेक्ट करती होगी, इंटरमीडिएट होगी बिल्कुल बीच की, वो होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो ईस्ट और साउथ की, तो साउथ और ईस्ट के बीच की होगी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच की होगी साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच की होगी नॉर्थ वेस्ट। सो ये सब क्या होगी? ये वाली होगी इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कौन कौन सी इंटरमीडिएट कौन सी होगी? एक तो ये और ये, और बाकी जो ये वाली थी ये सब, ये आपके कार्डिनल पॉइंट्स हैं। ये क्या है? कार्डिनल पॉइंट्स। और ये बाकी रेस्ट इंटरमीडिएट, जो बीच में से कार्डिनल पॉइंट्स के बीच से जाके बनती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गया। इसमें देखिए वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेस को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली, कार्डिनल पॉइंट से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन इनकी हेल्प से हम और भी ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट उसको कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अब थोड़ा सा इसके लिए फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास। कौन कौन सी डायरेक्शन बतानी है? एक तो आपको कम्युनिटी सेंटर की बतानी है, और एक प्लेग्राउंड की। कहाँ से? विकास के हाउस से। और दूसरा बताना है द डायरेक्शन ऑफ अ स्कूल फ्रॉम सोप्स से स्कूल की डायरेक्शन क्या है। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें मैं आपको डायरेक्शन देखनी समझा देता हूँ कि जो डायरेक्शन कैसे देखनी है। ये हमारा मैप है, ये मैप शो किया हुआ है। अब देखो ये स्केल भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्केल दिया हुआ है, एक स्केल है यहाँ पर नीचे देखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें जितना भी डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर शो किया हुआ है, लेकिन वो 10 मीटर्स के इक्वल है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का हाउस, ये रहा विकास का हाउस, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी यहाँ से, नॉर्थ। सो हमारा क्या होगा? ये इस तरीके से बन गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ये हमारा डायरेक्शन पॉइंट्स हो गया। विकास के हाउस से किसकी डायरेक्शन बतानी है हमने? प्लेग्राउंड की। अब देखो ये विकास का घर है, इसकी डायरेक्शन लीजिए ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट।
अब देखो प्लेग्राउंड ऐसे जा रहा है सीधा, तो प्लेग्राउंड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा ये, प्लेग्राउंड की डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अब विकास के घर से, ये रहा विकास का घर, यहाँ पे एरो बना लेते हैं ऐसा। विकास के घर से ये नॉर्थ हो गया, बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ मेंशन किया हुआ है, ऊपर की साइड नॉर्थ है। विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर, ये रहा कम्युनिटी सेंटर। अब कम्युनिटी सेंटर किस दिशा में, नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो गया। अब देखिए दूसरा किसका पूछा है, दूसरा पूछा है द डायरेक्शन ऑफ अ स्कूल फ्रॉम सौंप। अब देखिए इस यहाँ से सौंप से, ये सौंप होगी, ये लीजिए सौंप, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। सौंप से डायरेक्शन देखनी है किसकी, स्कूल की, स्कूल की डायरेक्शन देखनी है। अब ऐसे एरो ले जाइए, ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट। ये आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए अब देखिए, वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास के ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आता, कंपास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा यंत्र है यूज टू फाइंड आउट मैप डायरेक्शंस। किसी भी मैप की डायरेक्शन को पता करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाए। इट्स मैग्नेटिक नीडल, इसकी जो सुई होती है, ये वाली मैग्नेटिक नीडल होती है, ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ। ये क्या होती हैं, जब भी इसको आप हिलाओ डुलाओगे तो ये जो इसकी मेन नीडल्स है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे ही रुकेगी। सपोज करो ये इसमें अभी तो ऐसा है, अगर ये ऐसा स्टॉप की तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ। सो ये किसी भी साइड में जा सकती है, डायरेक्शन में जा सकती है। सो ठीक है ना, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। ये कंपास होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंपास के बारे में सुना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंबल्स। फर्स्ट कंपोनेंट्स हमने कर लिया, फर्स्ट कंपोनेंट्स था हमारा डिस्टेंस, मैप में डिस्टेंस को देखना होता है। अब सेकंड है हमारा कंपोनेंट सिंबल। सिंबल का जो सिंपल सा मीनिंग है, मैप्स में क्या होता है कि बहुत सारे सिंबल इस यूज किए जाते हैं। देखो इसमें होगा, इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। सॉरी, हम ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है जो मैप्स है, सिंबल वाला। डिस्टेंस कर चुके, हम डायरेक्शन कर चुके, दो हम कर चुके हैं इसमें। फर्स्ट हमने डिस्टेंस किया था, डिस्टेंस जैसे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना माना था हमने, 500 किलोमीटर। सेकंड हमने डायरेक्शन कर लिया, डायरेक्शन हमारा हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस तरीके से कंपास की हेल्प से। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, इसका लास्ट कंपोनेंट मैप का, दैट इज सिंबल्स। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ये तीसरा थर्ड इम्पोर्टेंट है। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रा ऑन ए मैप। जो सिंबल्स होते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप ऑफ साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग। जो एक्चुअल शेप होती है, जैसे बिल्डिंग की एक्चुअल शेप है, कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका पूरा शेप थोड़ी हम बना सकते हैं मैप पे, इतना ही बड़ा। और बहुत लार्ज बिल्डिंग है एकदम, और बहुत बड़ा रोड है, किलोमीटर्स में है, उसका चौड़ाई बहुत 500 जितना भी 50 मीटर्स है या फिर 100 मीटर्स है। ब्रिज है, वो ब्रिज बहुत बड़ा है, ट्रीज है, रेलवे लाइन है और वेल। तो इसमें क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, जैसे रोड ब्रिज, इनका क्या है, एक्चुअल हम इनको मैप पे शो नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े होते हैं, इनका एक्चुअल इतना कैसे बनाएंगे, ड्राइंग कर देना। मैप तो एक ड्राइंग की तरह है, तो बच्चों मैप जब ड्राइंग की तरह है तो मैप को इस पे शो कैसे करें। सो दे आर शोवन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर्स। तो इनको हम कैसे मैप पे शो करते हैं, या तो कुछ लेटर्स को यूज करते हैं, या फिर शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस, इन सब को हम यूज करते हैं। दीज सिम्बल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सिम्बल्स क्या करते हैं, हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं इन ए लिमिटेड स्पेस। एक सपोज करिए मैप है, इतना सा मैप बना हुआ है, इतने से पार्ट में मैप आ जाएगा आपके पूरे विलेज का।
और उसमें सब कुछ शो है, कहाँ पर उसमें टेम्पल है, कहाँ पर उसमें रोड है, कहाँ पर उसमें बिल्डिंग्स है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। बट वो किसके थ्रू होता है? दैट इज़ इन सिंबल्स की हेल्प से होता है। दो दी सिंबल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। एक लिमिटेड छोटे से स्पेस में भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। विद द यूज ऑफ दी सिंबल्स मैप कैन बी ड्राउन इजीली। मैप को इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। एंड सिंपल टू रीड, और बहुत सिंपल रीड होता है। इवन इफ यू डो नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया। सपोज करो आप ऐसे कंट्री में जहाँ वहाँ उसके आप एरिया की लैंग्वेज नहीं जानते, एंड देयर फॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस। और आप क्या हुआ है कि नहीं आप किसी से डायरेक्शंस के बारे में पूछ सकते हैं। आपको लैंग्वेज नहीं आती ना, आप वहाँ की डायरेक्शंस के बारे में किसी से पूछ सकते हो। तो आप ऐसे में क्या होगा, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स। आप मैप से क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल। इन मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप के जो सिंबल्स होते हैं, जो बने होते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में वो कॉमन है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल, जिनको सभी के द्वारा समझा जा सकता है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल। इन सिंबल को यूज करने के लिए सभी कंट्रीज के बीच में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है कि किस तरीके से इन सिंबल्स को यूज करना है। दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इसीलिए इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। कन्वेंशनल मीन्स विच वी आर फॉलोइंग फ्रॉम मैनी ईयर्स, जिनको हम बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं एज इट इज़ हैं। सम ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर। कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स यहाँ पर इसमें फॉलो किए गए हैं फिगर में, देखिए आप इनको। जैसे रेलवे लाइन की ब्रॉड गेज को ऐसे सिंबल किया जाता है, मीटर गेज को इस तरीके से, ऐसे सिंबल बने होंगे बोर्ड पे। कहीं कहीं आप जाते होंगे, जैसे बोर्ड वगैरह पर आपने देखा होगा ऐसा सिंबल बना होगा। कहीं पर आपको देखो स्कूल का सिंबल होगा, रिवर, टैंक, कैनल का सिंबल कैसा होगा, ऐसा। रिवर का सिंबल लाइक दिस। पोस्ट ऑफिस, अगर कहीं पर पोस्ट ऑफिस है बोर्ड बना होगा तो इस PO लिखा हुआ सिंबल होगा। पुलिस स्टेशन का PS। और जैसे कहीं पे टेंपल है, टेंपल का सिंबल कैसा होगा, ऐसा। अब देखो जैसे मैंने सेम बताया था अभी ऊपर, ग्रास को कैसे शो किया जाएगा, इस तरीके से। ट्रीज़ को ये मैंने बताया था, अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। और इन सिंबल्स को शो करने के लिए हम कैसे बहुत सारे कलर्स को यूज करते हैं। जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। ब्लू जनरली जब भी आप मैप में कहीं भी देखेंगे, कोई भी मैप देखेंगे, तो जनरली उसको किस लिए शो किया जाता है, वाटर बॉडीज़ के लिए। चाहे वो लेक हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशन हो। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों। ब्राउन फॉर माउंटेन्स, और ब्राउन कलर किसके लिए यूज किया जाता है, माउंटेन्स। येलो फॉर प्लेटो, ग्रीन को किसके लिए यूज किया जाता है, प्लेन्स। अब ये देखो, ये सब बने हुए सिंबल्स, इनको सर्टिफाइड करो, देखो, चेक करो। और इस वाले स्केच को, ये जो मैप है, सो 6th A और 6th B, मेरे सभी प्यारे बच्चों इस स्केच को बनाना और इसको नोटबुक में कलर्ड इसी तरीके से सेम इसको पेंसिल से बनाना या पेन से बनाना, बिल्कुल मस्त हैंड राइटिंग में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केच। अब ये वाला टॉपिक हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 2 ज्योग्राफी का मैप चैप्टर का नंबर पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को, गीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। जितना भी 6th क्लास का सारा मटेरियल है NCERT के लिए, सभी बुक्स के सॉल्यूशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पार्ट 2 में हम रिमेनिंग पार्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे एकदम आज के तरीके से। और फिर एक्सरसाइज जो आपके लिए
एक्सरसाइज, उसके टोटल क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कशन करूँगा। जितने भी एनसीईआरटी, जितने भी 6th क्लास के बच्चे हैं ऑल ओवर, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हर एवरी चैप्टर की एक्सरसाइज को मैं डिस्कशन करूँगा, आंसर्स बताऊँगा आपको कैसे आंसर्स करने हैं। तो सभी एमसीक्यू, मैच, फिल इन द ब्लैंक सब आंसर मैं करूँगा, ताकि बच्चों को प्रॉपर, लॉकडाउन कोरोना की वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। 6th क्लास के सभी बच्चे एट वंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।